बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। ये सब आपको बताएंगे बुलेटिन में। सबसे पहले बात लाहौर के हल्का एन 133 की, जिसमें होने वाले ज़िमनी इंतखाब में तीर चलेगा या शेर धाड़ेगा, फैसले के लिए वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक 194 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक 34,866 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गुल 23,499 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में कारकुनान के नारेबाजी और जश्न पहले ही शुरू हो चुका है। हमारे नुमाइंदे जाबिर वक्कास इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जाबिर, बताएगा यहाँ पर नून लीग के दफ्तर में किस तरह जश्न मनाया जा रहा है? एन 133 वोटों की गिनती जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक इस वक्त आगे दिखाई दे रही हैं, और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के अंदर बताया जा रहा है कि इस वक्त काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है। जाबिर वक्कास हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जाबिर, बताइएगा क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल, इस हवाले से जैसे ऊपर पोलिंग स्टेशन के जो है वो नताइज आ चुके हैं। तकरीबन 10,000 से ऊपर की जो लीड है उसकी वजह से शाइस्ता परवेज मलिक जो है वो जीती दिखाई देती हैं। और यहाँ पे जो है वो मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो कारकुनान की यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है वो अंदर भी मौजूद है। यहाँ पे मार्की लगाई गई है और यहाँ पर मेरे साथ भी यहाँ पर जो कारकुनान है वो मौजूद हैं। और यहाँ पर गाहे बगाहे जो पोलिंग बूथ से जो इनके पोलिंग एजेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर जब अपना रिजल्ट लेकर आते हैं और पार्टी को जमा करवाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर नाराबाजी होती है, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जाते हैं और इसी तरह वक्फे वक्फे से ये जश्न जो है वो जारी है। और इसके हवाले से हम जो कारकुनान हैं उनसे भी बात करते हैं कि आज सारा दिन क्या काम है। मेरी भाईजान ये बताएं कि आज जो है वो रहा माहौल, तो कैसा लगा मुकाबला करके पीपल्स पार्टी के साथ? जी, माहौल बिल्कुल ठीक था। पूरा दिन वन साइडेड मैच रहा, क्योंकि ना पीटीआई इस मैदान में आई थी। पीपल पार्टी थी, उन्होंने भरपूर पैसा खर्चा मगर उनका किसी काम में ना आया, लेकिन फिर भी हल्का ये PMLN का और PMLN इंशाल्लाह जीत गई है और यही कि जीत गई। जी बिल्कुल, परवेज़ मलिक साहब यहाँ से MNA थे और हल्का उनका था, उन्हीं की जो बेगम हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन इस हवाले से ये ज़रूर है कि जो PTI थी वो मैदान में मौजूद ना होने की वजह से शायद उसका वोट जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ज़रूर गया है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी जो है वो वोटों के साथ मौजूद है। जबकि इससे पहले आम इंतखाबात 2018 में हमने देखा था कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी चौथे या पाँचवें नंबर पर नज़र आती थी, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर इसलिए मौजूद है कि एक अच्छा यहाँ पे होमवर्क भी किया गया था। कुछ यहाँ पे इल्ज़ामात ये भी लगाए जा रहे हैं कि इससे पहले पैसा भी यहाँ पे खर्च किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पे एक बार फिर जीती दिखाई देती है। अच्छा, वैसे जाबिर, आपने यहाँ पर जैसे कि पहले भी नून लीग का हल्का ही रहा है और आज जो अहलिया है परवेज मलिक साहब की, उनकी अहलिया जो हैं वो गैर हतमी नताइज के मुताबिक जीत भी रही हैं। काम इन्होंने कितना करवाया, इस हल्के के मसाइल क्या हैं, लोग क्या बताते हैं? देखिए, इस हल्के के जो मसाइल हैं वो उसी तरह ही हैं जिस तरह पूरे पाकिस्तान में अगर हमें नज़र आएँ तो बुनियादी मसाइल तो पूरी आवाम की वही हैं कि किसी का मुलाजमत ना मिलना या फिर जो है वो दूसरी महंगाई जो है वो सबसे बड़ा एक इशू यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ के हल्के के अवाम या इस दफ़ा जो हमें यहाँ पे स्टिकर नज़र आ रहे थे मुख्तलिफ कारकुनान की जानिब से अपने जो उन्होंने चस्पा कर रखे थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि महंगाई के ख़िलाफ़ वोट दिया जाए। एक तरफ एक बड़ा एक नारा दिया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि वोट को इज़्ज़त दो, और दूसरी तरफ आज जो है वो एक बड़ा नारा ये नज़र आता रहा है कि महंगाई के ख़िलाफ़ वोट दो। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो वोट है वो एक्चुअली जो है वो यहाँ पर लीड ले रहा है, और उसकी वजह से शायद वो लोग जो कि इस रोज़ इलेक्शन लड़ने के दिन जो है वो वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं, वो अपना गुस्सा जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अपोजिशन पार्टी को वोट देकर जो है वो निकाल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जिसका इतराफ़ यकीनन हुकूमती तर्जुमान भी करते हैं, लेकिन इसका जो खमियाजा है वो इलेक्शन के दिनों में भुगतना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आज भी नज़र आ रहा है कि महंगाई की वजह से और महंगाई की इस दौर की वजह से उस नारे को जो है वो कैच करवाया गया। हालांकि अगर हम देखते हैं कि जो नज़रियाती तौर पर अभी सामने आती है मुस्लिम लीग नून, वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ आती है, लेकिन इस वक्त जो बड़ा नारा यहाँ पर नज़र आ रहा है वो यही है कि महंगाई के खिलाफ वोट दिया जाए, महंगाई के खिलाफ वोट दिया जाए, और इसी को इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया गया।
सही, ठीक है जाबिर, आप हमारे साथ रहेगा। सितारा ऑफिस के बाहर मौजूद है जुनैद अशरफ, उनसे हम बात करते हैं। जुनैद बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और नताइज के हवाले से क्या कहा जा रहा है, कब तक गिनती मुकम्मल हो जाएगी और नताइज आएंगे? जी हाँ, मैं इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर अब तक की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करूँ तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो वाजिया बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ के जो है वो वोट अब 36,000 से ज़ायद हो चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के वोट जो है वो भी अब 24,000 के करीब है। तकरीबन 12,000 का जो है ये फ़र्क है जो कि अब पड़ चुका है और मुस्लिम लीग नून जो है ये नशिस्त के ऊपर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 201 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज अब आ चुके हैं। 254 कुल पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिसके अंदर से 201 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब आ चुके हैं और तकरीबन सिर्फ 53 पोलिंग स्टेशन रह गए हैं और तकरीबन 11,000 से जायद की जो लीड है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास है और मुस्लिम लीग नून जो है ये इस नशिस्त वाजिया बरतरी के साथ जीती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 2 इलेक्शन से ये नशिस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास ही थी और अब भी NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के मार्केट के अंदर जो है वो शेर दाढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम पीपल्स पार्टी ने भी जो है गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर खासे ज़्यादा वोट लिए और अभी भी जो है नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर सरकारी नताइज हैं, इसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को NA 133 के इंतखाब में अब तक के नताइज के अंदर जो है तकरीबन 11,000 से ज़ायद जो है वो यकीनी दिखाई दे रही है, क्योंकि सिर्फ 53 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं और 201 के करीब जिनका नतीजा आ चुका है। गैर सरकारी नतीजा है। शाइस्ता परवेज मलिक आगे हैं और नून लीग के जो मतवाले हैं वो भरपूर तरीके से इस वक्त जश्न। बहुत शुक्रिया जाबिर वकास आपका भी और जुनैद अशरफ आपका भी। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोइन ज़ुबैर से। जी मोइन बताइएगा, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है, इस वक्त इंतखाबी दफातर के पर वर्कर्स मौजूद हैं, क्या कहना है इनका? मोइन ज़ुबैर से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे क्योंकि अभी इस हतमी और गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मोइन ज़ुबैर से जानेंगे। जी मोइन बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीको रोड टाउनशिप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब मरकजी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से बरतरी हासिल करती नज़र आ रही है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस उम्मीद का इजहार करेंगे। आपका उम्मीदवार जीत जाएगा इस हल्के से? इंशाअल्लाह ताला जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। हम जी ये ग्रीन टाउन से 240 यूसी से तो हम 883 वोटों से आगे हैं, माशाल्लाह विन मार दी हमने। यूसी 234 के ऊपर हम सिर्फ 3 वोटों से लूज़ किया है। इस तरह माशाल्लाह हम बड़ा मुकाबले पे हैं, हमारा वोटर जाग चुका है और बहुत अच्छा कमबैक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। चलें, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अभी भी पुरुम्मीद हैं, उनकी कोशिश यही है, उनकी दुआ ये है कि उनका उम्मीदवार जीते। तो उम्मीदवार की जो नताइज हैं, इंतखाबी नताइज हैं, उनकी जो है वो पुरुम्मीद है और दुआ गो हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का NA 133 में नशिस्त जो है वो अपने नाम जरूर करेगी। मोइन ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। ज़िमनी इलेक्शन से अवाम की लाताल्लुकी अपोजिशन की एहतजाज की सियासत में आखिरी कील है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ट्वीट, कहा कि तहरीक इंसाफ को मैदान से बाहर करने पर अवाम ने एहतजाजन वोट कास्ट नहीं किए। शहबाज गिल बोले, NA 133 के इंतखाबात में आज नून लीग अकेली ही भाग रही है जो पहले नंबर पर आकर शादानी बजाई थी। कौम इन चोरों को अब पहचान चुकी है। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी है। 11 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। तीर चलेगा या शेर की धाड़, फैसले के लिए थोड़ा इंतजार। लाहौर के हल्का NA 133 में वोटों की गिनती का अमल अभी जारी है।
निशिस्त 1 और उम्मीदवार 11। ताहम नून लीग की शाइस्ता परवेज और पीपल्स पार्टी के असलम गिल में है कांटे का मुकाबला। दोनों ही अपनी जीत के लिए पुरज़्म। और जिस तरह हमारे जियालों ने जोशो खरोश किया और जिस तरह इलाके के वोटर्स ने हमारे साथ तावन किया, मुझे मुकम्मल यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये जंग हम जीतेंगे। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी दिन भर एक्टिव रहीं, ताहम मुखालफीन पर धांधली का इल्ज़ाम भी धर दिया। लेकिन ये रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है कि अब भी लोगों के दरवाजे खटखटा के पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर पहले नोटिस दे दिया होता, कोई कार्रवाई करती होती, तो आज इलेक्शन डे के ऊपर हमें ये बात ना करनी पड़ती। पीपी वोटर के मोहर लगाने की वीडियो ट्विटर पर शेयर की, पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाने पर भी सवाल उठा दिया। पीटीआई इंतखाबी अमल से लाताल्लुक रही। एजाज चौधरी वोटर से घरों में रहने की अपील करते रहे। अमनो अमान बेहतर बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात की गई। इस्लामाबाद और लाहौर में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए, जो इंतखाबी नताइज मरतब होने तक फाल रहेंगे। कौमी असम्बली के हल्का एन 133 की निशिस्त नून लीग के परवेज मलिक के इंतकाल पर खाली हुई थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफे देने पर इत्तेफाक कर लिया। ताहम तारीख और वक्त का तयन पीडीएम के सरबराही इजलास में होगा। लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफे भी देंगे। पीडीएम के इजलास में इत्तेफाक कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से मुतालिक इस्तीफों पर गौर हुआ। दोनों मामलात की हिमायत में सिफारिशात भी तैयार कर ली गई। लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में एहतजाजी जलसे करने पर इत्तेफाक किया गया। ताहम लॉन्ग मार्च कब होगा और इस्तीफे कब देने चाहिए, वक्त और तारीख का तयन पीडीएम का सरबराही इजलास करेगा। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले लूट कर खा गए हैं पाकिस्तान। जरदारियों को कहता हूं कि खुद भाग जाओ वरना अवाम भगाएंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का उमरकोट में जलसे से खिताब। बोले कौमी असम्बली में पर्ची चेयरमैन से सवाल किया जाए तो वो भाग जाते हैं। सिंध वालों को भी सेहत कार्ड मिलना चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सिंध मुकम्मल तौर पर तैयार है, 2023 में तब्दीली आएगी। बोले वो सिंध का मुकदमा लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान क्या देते कि रोटी कपड़ा मकान लुट के लगा गए पाकिस्तान। जब असम्बली में वैसे उठता हूँ तो जरदारी का बेटा बात जाता है, आपका मुकदमा लूंगा तो असम्बली भी नहीं आएगा, सिंध छोड़ देगा। ये जो फालूदे वाला, समोसे वाला, पकौड़े वाले के अकाउंट से पैसे बरामद हो रहे, ये आपका पैसा है, सिंध का पैसा है। सेहत इंसाफ कार्ड भी नहीं देना, एहसास सब्सिडी में भी शामिल नहीं होना, एजुकेशन भी नहीं देनी, सेहत भी नहीं देनी, तालीम भी नहीं देनी, पानी भी नहीं देना, जुल्म करते रहना है। तो क्या ये आपके अब्बे का घर है कि आप हमेशा यहाँ पे रहोगे? सिंध तो भरपूर तैयार है इमरान खान को रिसीव करने के लिए, और 2023 में ये तब्दीली सिंध में आएगी। और उस दिन आपकी जो ये जातियां हैं और जो जुल्म है, इसका हिसाब का दिन उस दिन शुरू होगा जो आज हम लिख रहे हैं अपनी किताबों में और देख रहे हैं हम काम कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि विफाकी हुकूमत का एक और वजीर सिंध में आकर गालियां दे रहा है, लेकिन ये हुकूमत महंगाई पर जवाब नहीं देती। पीपी रहनुमा मौला बख्श चांडियों का मुराद सईद के खिताब पर जवाब, कहा सिंध हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। शाजिया मरी बोली पीपल्स पार्टी पीटीआई की तरह मुसल्लत करदा टोला नहीं। वजीर दिफा परवेज खटक का कहना है कि किसी में जुर्रत नहीं कि हमारी हुकूमत गिरा सके। शावर में तकरीब से खिताब में वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा था कि कोई इन हाउस तब्दीली नहीं है, मैं वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए तो महंगाई की सूरत हाल बेहतर होगी। क्या IMF के पास जाना हमारा कसूर है? साबिका हुक्मरानों ने पाकिस्तान को कर्जदार बनाया है। सिंध हुकूमत का बल्दियाती बिल नामंजूर। MKM के कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए सियासी जमातों से राब्ते, नून लीग और फंक्शन लीग ने हामी भर ली।
मुलाकातों के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आमिर खान और वसीम अख्तर का कहना था कि बल्दियाती बिल के जरिए पूरे सिंध के बल्दियाती हुकूक पर डाला गया। असेंबलियों का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का विफाक और सूबे में अलग अलग चेहरा है। पीपल्स पार्टी शहरियों के हुकूक पर हमले जारी रखती है। पीर सदरुद्दीन राशिदी का कहना था कि वक्त आ गया है एक जबान होकर सिंध और मुल्क की बात की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सियालकोट में कत्ल किए गए श्रीलंकन शहरी की मैयत श्रीलंकन सफीर के हवाले कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर छापे जारी हैं। मजदूरों को इश्तियाल दिलाने वाले मरकजी मुलजिम अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट में सियालकोट में अफसोसनाक वाकया, कत्ल किए गए श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की मैयत श्रीलंकन सफीर के हवाले कर दी गई, जिसे श्रीलंकन सफीर पुलिस काफिले की सिक्योरिटी में लाहौर के अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट रवाना हो गए। इश्तियाल फैलाने वाले मुलजिम अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें वो शर्मनाक हरकत को सही करार देकर इश्तियाल फैला रहा था। प्रियांथा कुमारा के कत्ल में मुलविस मुलजिमान की पकड़ धकड़ भी जारी है। पुलिस ने मजीद 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक वीडियोस का जायजा लेने के बाद इन मजीद 6 अफराद को पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए अफराद को वीडियोस में मकतूल पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुलजिमान दोस्तों या रिश्तेदारों के घरों में छुपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक अब तक 124 मुलजिमान जेरे हिरासत हैं। वाकई में 19 मुलजिमान का किरदार मरकजी है। 13 मरकजी मुलजिमान को एक रोजा सफरी रिमांड पर अदालत में पेश कर दिया गया। मरकजी मुलजिमान को कल गुजरावाला की दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले शहरी को तमगाए शुजात देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने मलिक अदनान की बहादुरी और हिम्मत पर कौम की तरफ से उन्हें सलाम भी पेश किया। मलिक अदनान ने प्रियांथा कुमारा को बचाने की कोशिश की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।